100 बायोलॉजी क्वेश्चंस आंसर्स। 1. कैंसर रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्गेनोलॉजी। 2. शरीर में सबसे लंबी कोशिका? तंत्रिका कोशिका। 3. दांत मुख्य किस पदार्थ के बने होते हैं? डेंटाइन। 4. किस जंतु की आकृति चप्पल के समान है? पैरामीशियम। 5. केचुए की कितने आंखें होती हैं? एक भी नहीं। 6. गाजर किस विटामिन का स्रोत है? विटामिन ए। 7. किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? चावल। 8. मानव का मस्तिष्क का लगभग भार कितना होता है? 1350 जीएम। 9. रक्त में पाई जाने वाली धातु है? लोहा। 10. कौन सा शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? पनीर। 11. बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा हुई है? ग्रीक। 12. शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। 13. मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है? रिलैक्सिन। 14. मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? योजक चिन्ह। सेरिब्रम। 15. शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस। 16. अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? कूटपाद। 17. कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? टाइलिन। 18. वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है श्वासोच्छ्वास। 19. ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ग्लूकोज। 20. किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? विसरण। 21. श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? विघटन। 22. खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? सुक्रोज। 23. एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80। 24. मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है? ड्यूरामीटर। 25. मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है? टाम्पेनिक लोब। 26. मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? सेरिब्रम। 27. रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है? इंसुलिन के कारण? 28. मायोपिया एक ऐसी बीमारी है किससे जुड़ा है? आंख से? 29. मशरूम का वैज्ञानिक नाम क्या है? एगारिकस बिस्पोरस। 30. वायुमंडल में सामान्यतः पाया जाता है? 0.03%। 31. छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? सियोकाइट्स। 32. मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा। 33. उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। 34. मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? अमोनिया। 35. पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? वाष्पोत्सर्जन। 36. पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं? रंध्र। 37. फेफड़ा का आकार कैसा होता है? शंक्वाकार। 38. जन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन। 39. हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? बेलिस एवं स्टालिन। 40. पृथक्करण का नियम किसने दिया था? मैंडल। 41. जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। 42. जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं? अरस्तु। 43. वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं? थियोफ्रेस्ट्स। 44.
फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल। 45। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिकी। 46। डेंड्रोलॉजी का संबंध है झाड़ियों के अध्ययन से। 47। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एथोलॉजी। 48। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। 49। साबूदाना किससे बनाया जाता है? साइकस। 50। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। 51। किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? लीनियस। 52। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है वर्गीकी। 53। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमिका। 54। एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? घासों का। 55। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बीज। 56। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं हॉर्टिकल्चर। 57। बसे छोटा जीव है माइकोप्लाज्मा। 58। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतया पाए जाते हैं जीवाणुओं में। 59। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है एशोरिशिया कोलाई। 60। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाता है? गोलाणु। 61। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? क्षण रूपी। 62। जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? अनावृत बीजी। 63। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? ल्यूवेनहॉक। 64। अधिनाम पद्धति के प्रतिपालक हैं लीनियस। 65। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? इवानोवस्की। 66। चेचक के लिए टीके का विकास किया था एडवर्ड जेनर ने। 67। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। 68। टिक्का रोग किस में होता है? मूंगफली। 69। HIV द्वारा होने वाला रोग है आंशिक। 70। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? लेमिनेरिया। 71। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवाल। 72। केल्प प्राप्त होता है समुद्री शैवालों से। 73। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज। 74। जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? विषाणु। 75। खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है विषाणु। 76। SARS क्या है? विषाणु जनित रोग। 77। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? हाइड्रोफोबिया। 78। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है विषाणु। 79। मिर्गी की औषधि किस लाइकन से प्राप्त होती है? परमेलिया। 80। जापान में लोग किस लाइकन को सब्जी के रूप में खाते हैं? इंडोकार्पन। 81। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकन को क्या कहा जाता है? सेक्सिकोल्स। 82। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कोप्रोफिलस। 83। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कोटिकोलस। 84। सभी कवक सदैव होते हैं विविध पोषी। 85। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन व हेमीसेल्यूलोज। 86। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है कहलाती है माइकोलॉजी। 87। मूलाकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं मूसला जड़ें। 88। मूलाकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है
अपस्थानिक मूल 89, बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। चेचक 90, प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? मुक्त राइबोसोम्स द्वारा। 91, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है शैवालों के संवर्धन का। 92, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? जिम्नोस्पर्म। 93, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? टेरिडोफाइट्स में। 94, जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? एजोला। 95, एजोला है जलीय फन। 96, बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई? टेरिडोफाइट्स। 97, श्वसन मूल मिलती है जूसिया में। 98, अवस्तंभ मूल पाई जाती है गन्ने में। 99, जड़ें विकसित होती हैं मूलाकुर से। 100, गाजर है एक जड़।